इसका ये है कि आप लोगों का वो सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ इस सेमेस्टर के एग्जाम्स लिए जाएंगे और उसकी आप लोगों से फ़ी नहीं ली जाएगी। और फ़ी जो मतलब आपने पहले सेमेस्टर की पे कर दिया वो कर दिया है। तो आप लोगों की जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम ले लिए जाएँगे उस टाइम। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। और उसके बाद उसमें थर्ड पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि 25 क्वेश्चन होंगे पर सब्जेक्ट, ठीक है? और उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, उन्होंने टीचर्स हमारे जो प्रोफ़ेसर्स हैं उनको ये बात की है कि वो 100 एमसीक्यूज़ देंगे यूनी वालों को, ठीक है? 100 एमसीक्यूज़ देंगे यूनी वालों को, उसमें से 25 वो हमारे पेपर में ऐड करेंगे। मतलब इस तरह पेपर होगा कि एक दिन में एक ही पेपर होना है, उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे वो। एक ही पेपर में सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे और हर सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज़ होंगे, सही है? और उसमें ये है कि हर टीचर ने यूनिवर्सिटी को 100 एमसीक्यूज़ बना के दिए हैं और उसके अलावा उन्होंने टीचर्स को ये कहा है कि आप एक सैंपल पेपर के तौर पे अपलोड करोगे एलएमएस के ऊपर, उसमें 50 एमसीक्यूज़ होंगे। हर टीचर को उन्होंने ये गाइड किया है साथ कि 50 एमसीक्यूज़ का सैंपल पेपर अपलोड करोगे ताकि बच्चों को पता लगे किस टाइप के एमसीक्यूज़ आने हैं, किस तरह होंगे पेपर में। बच्चे वो सिर्फ़ सैंपल पेपर मतलब जितनी मर्तबा जैसे हमने दिया था ना एडमिशन से पहले एडमिशन टेस्ट हुआ था, उसमें एक सैंपल पेपर था 10 एमसीक्यूज़ का। इस तरह ये 50 एमसीक्यूज़ का एक सैंपल पेपर होगा जो बच्चे उधर ट्राई कर लेंगे जाके। अच्छा, ये हो गए 3 पॉइंट्स हो गए। 4th में उन्होंने कहा है कि 4th में वही बात की जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी, सीजीपीए वाली उन्होंने बात की कि पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड की बेस पे उसको ग्रेड दिए जाएँगे जो उसका पास्ट है, ठीक है? अगर मतलब अक्सर बच्चों को कुछ कहते हैं कि हमारा फिर अगर ख़राब है, हमें ख़राब मिलेगा तो आप लोग मेहनत करो, पेपर्स अच्छे दो, आपको अच्छे ग्रेड ही मिलेंगे। ये चीज़ उन्होंने तब की है कि किसी न किसी तरह बच्चों के साथ बुरा नहीं कर रहे वो, ठीक है? स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बुरा नहीं करना। वो कह रहे हैं अगर आपके नहीं हो पाते, आपके पिछले से भी कम मतलब आपके बहुत गंदे नंबर आते हैं तो एटलीस्ट वो आपको उतने नंबर देंगे, उसके हिसाब से आपके ग्रेड्स लगाएँगे जितना आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड था। और 5th में है रिकॉर्ड बटन मोर देन निशान भाई हाँ, हाँ जी निशान भाई भाई। ये हमारे फिर एफएससी बेस पे होंगे मार्क्स या हमारा तो फर्स्ट सेमेस्टर है ना। यार अभी ना मैं दरअसल टाइम मीटिंग ऑन करने से पहले आपने देखा होगा ग्रुप में एक वॉइस थी। उसमें तो वो भाई कह रहे थे कि वो मैं बाद में बीएस के ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, गर्ल्स के पास नहीं आई होगी। उसमें तो ख़ैर वो कह रहे थे कि जब आपने एडमिशन लिया ना जैसे किसी भी फ़ील्ड में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, हाँ जी। तो वो उसके हिसाब से उस फ़ील्ड के बच्चों को देंगे। बहरहाल उसमें उन्होंने ये बात की है। लेकिन जहाँ तक इधर मेरी समझ में आ रही है बात उसका यही है कि उसमें उन्होंने लिखा है, ये 4 पॉइंट की लास्ट लाइन पढ़ेंगे ना तो उसमें उन्होंने लिखा है शी विल बी अवॉर्डेड और ग्रेड बेस्ड ऑन हर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। उसका जो पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा मतलब पास में ना 2nd 3rd सेमेस्टर का ये होगा कि उनको पिछले सेमेस्टर की बेस पे दिए जाएँगे और अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो फिर आई थिंक सो शायद उनकी बात सही हो कि जितने मतलब 60% मिनिमम मार्क्स की बेस पे शायद या हमारे एफएससी बेस पे इन चीज़ों को ना दरअसल कंफर्म कर लेता हूँ मैं किसी सीनियर से पूछ के खैर। तो जो भी मुझे पता है वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं ना मतलब बात उन्होंने की कि कुछ बच्चों के अगर नहीं अच्छे नंबर आएँगे तो उनको पास पे अवार्ड किया जाएगा। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप पेपर के 80% एमसीक्यूज़ फाइनल शेल ऑब्टेन 50% हाँ, आप पेपर के एटलीस्ट 80% एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करें। ये नहीं कि आप पेपर छोड़ दें कि भई मेरे प्रीवियस अच्छे नंबर थे, मुझे उसकी बेस पे मिल जाएगा। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है, 8% पेपर अटेम्प्ट करना है और उस 80% पे और एटलीस्ट आपके 50 मार्क्स पेपर में आने चाहिए। ये कंपल्सरी चीज़ उन्होंने रखी है कि अगर आप करते हो और उसमें फिर उसने इस पॉइंट में लिखा है कि अगर वो ये भी नहीं कर पाता, पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाता, इस सिचुएशन पे वो वैलिड नहीं हो और उसका वो सेमेस्टर फ्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि बताया कि जो नहीं दे पाते वो नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ भी पेपर देंगे। और 6 पॉइंट में भी वही बात की कि आप लोगों के जो है ना जेन्युइन इश्यू जिनका मतलब कोई बीमारी है, कोई बहुत ही सीवियर इश्यू आ गया है, कुछ सीवियर डिज़ीज़ है तो उसके लिए भी वो पहले डिपार्ट में अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी वो जमा कराएँगे, साथ एप्लीकेशन देंगे देन उनके नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम होंगे। और
नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा है, अच्छा ये 7 पॉइंट में वो कह रहे हैं एनी अदर असेसमेंट कैलकुलेशन। अच्छा इसमें उन्होंने वो जो हमारे क्विज़ेस हुए थे, असाइनमेंट्स वगैरह हुए थे ना, तो वो कह रहे हैं कि आपके ग्रेड्स देते वक्त आपकी ये चीज़ें भी देखी जाएंगी, ठीक है। जब आपके ग्रेड्स वो दे रहे होंगे, आपके असाइनमेंट्स, आपके क्विज़ेस वगैरह देखे जाएंगे। और 8 पॉइंट्स में वो कह रहा है ये 16 वर्ड कोशिश किया। उन्होंने ना लेबोरेटरी कोर्सेज वालों के अबाउट बताया है कि मतलब जैसे हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 की लैब्स हैं, तो उसमें 8 पॉइंट में वो ये बात कर रहा है कि उसमें ये बात मुझे समझ आ रही है कि वो सर क्या है कि सर लोग 30 क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें से 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स की सेल्फ असेसमेंट के लिए उन्हें देंगे। इस चीज़ का मुझे नहीं सही पता लग रहा। अगर किसी और को ज़्यादा समझ आई उस पॉइंट की तो वो काइंडली अपन माइक ओपन करके सबको गाइड कर दे। पॉइंट नंबर 8 है कोई? अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वही ना, उसमें वो कह रहे हैं कि 30 क्वेश्चन। अच्छा हाँ, मुझे जहाँ तक समझ आई है ये बात है कि जो टीचर्स ने यूनिवर्सिटी को एमसीक्यूज बना के देंगे ना 100, तो आई थिंक उसमें वो 30 लैब के पोर्शन से भी बना के देंगे जो लैब कोर्सेज वाले। मतलब आपके पेपर में कुछ आपके लैब्स वाली साइड से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब लैब्स में जैसे कि फॉर्म है ना, फॉर्म में तो सर ने सिलेबस अपलोड किया हुआ लैब का काफ़ी, अगर आप खोलते हैं। और जबकि जो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी है उसमें लैब में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट पड़ा है, माइक्रोस्कोपी का या माइक्रोमीट्री के नेम से है। तो उसमें से शायद आपको कुछ एमसीक्यूज एक आ जाएं पेपर में, ठीक है। और हाँ, ये जो 10 पॉइंट है ना, ये मैंने आपको पहले बताया कि उसमें उन्होंने बताया है कि मतलब जो नहीं दे सकते ना घर में, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास नेट नहीं है रेंज, उनके पास लैपटॉप या मोबाइल एंड्रॉयड की सहूलत नहीं है, तो वो एप्लीकेशन लिखेंगे यूनिवर्सिटी के डिपार्ट को, ठीक है। और एग्ज़ाम से 7 दिन पहले तक, ठीक है, वो लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो यूनिवर्सिटी अरेंजमेंट करेगी कंप्यूटर लैब्स में स्पेशल उन बच्चों के लिए जो ये नहीं कर पाते। एटलीस्ट 7 डेज़ पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन भेजनी है जो नहीं घर बैठ के दे सकता। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लैब्स में अरेंज करेगी सिस्टम, और उधर वो बच्चे फिर अपने एग्ज़ाम दे सकेंगे। बाकी नेक्स्ट पॉइंट तो यूनिवर्सिटी की जो है ना फैकल्टी उसके बारे में ही है। बाकी ये थी चीज़ें आज की जो मतलब पॉलिसी में थी। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके बारी-बारी। कोई बात पूछनी है किसी ने? अच्छा रुशान भाई, ये पेपर टाइम कितना होगा? हाँ, पेपर टाइम यार इन्होंने कहा है कि 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। जहाँ तक हमने सीनियर से पूछा है ना, सीनियर्स हमें ये बताते हैं कि हमारी बार इस तरह था कि 3 घंटे की स्लॉट थी, मतलब एलएमएस पे अपलोड हुई थी, तो उसमें सही। आपने कोई से भी 2 घंटे अपना पेपर करना था। मतलब कि वो 3 घंटे की स्लॉट इसलिए करते हैं कि अक्सर बच्चों का ना अचानक टाइम पे कोई नेट इश्यू हो जाता है, तो पेपर आपके 2 घंटे तभी शुरू होंगे जब आप पेपर ऑन करोगे अपना, ठीक है? तब से आपका तो 2 घंटे से टाइम ना शुरू हो जाएगी। वो भी उन्होंने उसके साथ लिखा हुआ था उधर कि ना जितने मतलब सब्जेक्ट्स हैं ना, अब हमारे तो 5 कोर्सेज़ हैं, तो 5 कोर्सेज़ के जी। हिसाब से अगर 25-25 लगा लो तो 125 शायद एमसीक्यूज़ बनते हैं अगर 25-25 लगाते हैं। लेकिन हमने सीनियर सुना तो वो कह रहे थे कि 20-20 आएँगे। तो बाकी वो अब इन्होंने इसमें तो लिखा है कि 25 एमसीक्यूज़ आने हैं पर सब्जेक्ट।
तो उसके हिसाब से वो कह रहे थे आप लोगों को टाइम अलॉट करेंगे 2 to 3 आवर्स के दरमियान ही कोई टाइम होगा, वो सेट कर देंगे LMS के ऊपर पहले ही। सही, जी ठीक हो गया भाई। रुशान भाई, प्रैक्टिकल का क्या है? हाँ जी भाई। प्रैक्टिकल के बारे में ये बताना एक ही यार दिन थोड़ा पेपर मेरे को। होगा? हाँ भाई, ये एक ही दिन होना है। उन्होंने उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है